आज भाई भाई के बीच, माता पिता के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं, और भारत में जहां शिव की पूजा होती है, जहां उन्हें जगत पिता कहा जाता है, उसी देश में आज वृद्धाश्रम बन करके बुजुर्गों को वहां ठेल दिया जाता है, वहां डाल दिया जाता है। वो बच्चे जो भगवान शिव को कहते हैं तो जगत पिता हैं, उसी जगत में आपके पिता के लायक नहीं रह जाते हैं और शिव को आप जगत पिता बनाए जा रहे हो। शिव जगत पिता तब कहलाएंगे जिस दिन आप अपने पिता में जगत पिता को देख सको। लोग कहते हैं वृद्धाश्रम है, जरा चलिए उद्घाटन कर दीजिए। मैं कहता हूं जिस चीज का मैं विरोध करता हूं उसका मैं उद्घाटन नहीं कर सकता। ये भारत देश के चेहरे पर वृद्धाश्रम कलंक है। ये कोई अच्छी चीज नहीं है वृद्धाश्रम खोलना, मजबूरी है, खोलना पड़ता है लोगों को, क्योंकि बच्चों ने ठुकरा दिया है माता पिता को। लेकिन ये समझना कि ये श्राप है, अभिशाप है। अनाथ आश्रम खोल दो चल जाएगा, वृद्धाश्रम अगर खुल रहा है तो ये उन लोगों के लिए तमाचा है जो कहते हैं कि मैं तो राम का भक्त हूं, मैं तो कृष्ण का भक्त हूं, मैं तो शिव का भक्त हूं, मैं तो कबीर का भक्त हूं, मैं तो बुद्ध का भक्त हूं, मैं तो महावीर का भक्त हूं। कहां गई भक्ति, कहां गया सेवा? क्या यही सेवा है कि माता पिता जब लाचार हो जाएं तो वृद्धाश्रम भेज दो? अरे वो माँ बाप जिसने जवानी में अपना खून पसीना बहा करके आपके जवानी को संवारने के लिए लगा दिया, आपके बचपना को संवारने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, आज जब उन्हें आपकी सेवा की आवश्यकता पड़ी आपने मुंह मोड़ लिया, वृद्धाश्रम भेज दिया। कभी वृद्धाश्रम जाकर के उन बुजुर्गों के चेहरे को देखना, कितने आंसू बहते हैं। वो आंसू के घूंट, वो दुख दर्द, वो पीड़ा के घूंट वो हृदय में संजोए बैठे होते हैं। सिर्फ वो मृत्यु के दिन गिन रहे होते हैं कि हे प्रभु कब समय आवेगा कि हम इस धरा से जाएं, क्योंकि जिस बेटे जिस बहू से अपेक्षा किया था कि बुढ़ापा सुखद होगी, उसने तो नरक बना के धर दिया। और ये बात भी उतना ही सत्य है कि उस बुढ़ापे में जो अवस्था झेलनी पड़ रही है वो गलती भी कहीं ना कहीं उन्हीं बुजुर्गों की होती है कि वो बाल्यकाल में ही अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दे पाते। बढ़िया शिक्षा के लिए आप बड़े बड़े केंद्र इंस्टीट्यूट तो भेज देते हैं, हॉस्टल में भर्ती तो करा देते हैं, लेकिन कभी अपने बच्चों की उंगलियां पकड़कर किसी संत का दर्शन कराने नहीं ले जाते, कभी उन्हें किसी सज्जन पुरुष के संग में बैठने नहीं देते, कभी उन्हें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की वीरता से परिचय नहीं कराते, कभी आप उन्हें महापुरुषों के ज्ञान से परिचय नहीं कराते। आप तो अपने बच्चों को हीरो हीरोइन से परिचय कराते हो। आप घर में टीवी चलाते हो, बच्चे को कहते हो देखो शाहरुख खान, सलमान खान को देखो, डांस सिखाते हो, आप उसी तरह का फिल्मी गाने गुनगुनाते हो और बुढ़ापे में सोचते हो बेटा श्रवण कुमार की तरह सेवा करे। जवानी में आप अपने बचपन, अपने छोटे छोटे बच्चों को, आप जवान थे, बच्चे आपके छोटे थे, तब आपने ध्यान नहीं दिया, तब तो आपने उसे वही करवाया जो समाज में चल रहा है, और जब कर लिया तो अब पछताए हो तो क्या, अब तो चिड़िया चुग गई खेत। सदगुरु कहते हैं वर्तमान ठीक कर लेना, भविष्य ठीक हो जाएगा। अगर वर्तमान आपने ठीक नहीं किया, अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दिया, अपने बच्चों को मानवता का संदेश नहीं दिया, अपने बच्चों को कबीर से परिचय नहीं कराया, बुद्ध महावीर से परिचय नहीं कराया, तो ध्यान रखना वो बच्चे फिर कहीं ना कहीं हीरो हीरोइन से परिचय करेंगे। कहीं ना कहीं अगर आप अपने बच्चे को देवालय का दर्शन न कराया तो वो फिर जरूर शराब खाने की ओर जाएगा। अगर आप अपने बच्चों के हाथ में कोई शास्त्र ना पकड़ाया तो वो जरूर शस्त्र पकड़ेगा। अगर आपने अपने बच्चों के हाथ में गुरु संतों की आरती की थाल ना पकड़ाया तो कभी ना कभी वो शराब की थाल पकड़ेगा, और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। इसलिए जब बच्चे छोटे हों तो उंगली पकड़कर संत दर्शन जरूर कराना, इससे पहले कि वो बच्चे बड़े होकर अपना हाथ किसी के गर्दन तक ले जाए, उन बच्चों का हाथ किसी संत का चरण स्पर्श करा देना। बुढ़ापा आपकी सुखद हो जाएगी। अगर बचपना संवार दिया आपने अपने बच्चों की, बाल्यकाल में अगर आपने संस्कार दे दिया, तो ये भारत भूमि जो कभी विश्व गुरु था पुनः हो सकता है। ये विश्व गुरु शब्दों में नहीं हुआ करता, उस समय लोग एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ रहते थे, नशा दुर्व्यसन से मुक्त जीवन जीते थे, एक दूसरे के सुख दुख में सहयोगी बनते थे। इसलिए संयुक्त परिवार का जमाना था, जब 40-50 लोग साथ रहते थे, भोज का आयोजन होता था, एक साथ बैठकर खाते थे, एक दूसरे के भोजन में सहयोग करते थे। पहले जब भोजन बनता था तो हलवाइया नहीं आते थे,
पहले गांव के ही लोग जा जाकर भोजन बनाते थे, एक दूसरे को खिलाते थे, परसते थे, प्रेम बनता था, प्रेम जागृत होता था, इसलिए भारत आगे था। लेकिन आज हमने अपने ही भाई के साथ भोजन करना बंद कर दिया है। अपना ही भाई, एक ही माँ बाप से जन्म लिए, बाल्यकाल में एक साथ खेले, खाए, सोए, पढ़े लिखे, लेकिन जब बड़े हो गए तो अपने भाई के साथ हमने भोजन करना बंद कर दिया, माँ बाप के साथ भोजन करना बंद कर दिया। हमारा घर घर नहीं होटल बन गया। जैसे होटल में गए, भोजन किए, बिल चुकाए, निकल गए, फिर कोई दूसरा गया, भोजन किया, बिल चुकाया, निकल गया। आज घरों की हालत वही हो गई। बड़ा भाई आया, चुपचाप भोजन किया, निकल गया। मंझला भाई आया, भोजन किया, निकल गया। छोटा भाई आया, भोजन किया, निकल गया। पिताजी आए, भोजन किए, निकल गए। और कहाँ गए? तो कोई पान ठेले पर खड़े हैं, कोई जुआ के अड्डे पर खड़े हैं, कोई कहीं बैठ करके राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं, कोई कहीं गप्पाजियाँ कर रहे हैं। और बच्चे यही देख रहे हैं, यही सीख रहे हैं। कोई कहीं जाके सिगरेट पी रहा है, कोई कहीं जाके बीड़ी पी रहा है, कोई खैनी खा रहा है। बच्चे यही देख रहे हैं, वही संस्कार वो ग्रहण कर रहे हैं। हमने धीरे धीरे अपने घर को कचरा बना दिया। सदगुरु इसलिए तो कहते हैं कि नहीं, घर को मंदिर बनाओ। सदगुरु कबीर का संदेश यह नहीं है कि बाहर मंदिर बनाओ। वो कहते हैं मैं किसी मंदिर का समर्थन नहीं करता बाहर, मैं तो कहता हूँ घर को बना लो मंदिर, गांव को बना लो, समाज को बना लो, देश को बना लो। इस सब को देवता समझो, देवी समझो, घर बन गया मंदिर। तो भाई में तो राक्षस नजर आता है, भाई में परमात्मा कहाँ नजर आता है? माता पिता में परमात्मा कहाँ नजर आता है? अगर माता पिता में परमात्मा का नजर आ जाए तो वृद्धाश्रम भेजोगे? भाई में परमात्मा नजर आ जाए तो भाई का हक मारोगे? तो एक तरफ हम धर्म की उपासना करते हैं, सदगुरु कबीर का भजन करते हैं, गुरु नानक देव का भजन करते हैं, रैदास का भजन करते हैं, और जीवन में क्या है? मुख में मुख कछु और हृदय कछुआना। इसलिए कहावत बन गई, मुख में राम बगल में छुरी, कि मुख में तो राम राम चल रहा है, बगल में छुरी लेके इंतजार कर रहे हैं, कब मौका मिले जेब और गर्दन काट ले। ये धर्म नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि ये समय जागने का है, अपने बच्चों को वो संस्कार देना, सदगुरु कबीर के विचारों से परिचय कराना। कई माता पिता कहते हैं, एक दो जगह ऐसी बात आई, कहा कि नहीं नहीं, हम लोग तो डरते हैं आप लोग के पास ले जाने से, कहीं वो साधु ना हो जाए। मुझे हंसी आती है कि बेटा साधु ना बन जाए इसलिए ले जाने से डरते हो, लेकिन बेटा चोर बन जाए तो चिंता नहीं है, बेटा शराबी बन जाए इसकी चिंता नहीं है, बेटा जुआड़ी बन जाए इसकी चिंता नहीं है, बेटा हिंसक बन जाए इसकी चिंता नहीं, बेटा साधु बन जाएगा। अरे बन जाने दो, अच्छी बात है, किसी का नुकसान तो नहीं करेगा। अच्छा साधु बनेगा, जगत का कल्याण करेगा। लेकिन अगर नहीं बनने दोगे, जहां तहां ले जाओगे, तो बनेगा भी तो ढोंगी बन जाएगा, पाखंडी बन जाएगा। अगर सदगुरु कबीर का सत्य ज्ञान से परिचय हो जाए और कोई अच्छे गुरु के सानिध्य में बाल्यकाल से रह ले, वो फिर त्यागी, तपस्वी, रहनी संपन्न संत बन करके जगत को प्रकाशित करता है। सच्चा संत जगत को प्रभावित नहीं करता। ध्यान रखना, हम आपको वो बातें कह रहे हैं जो सदगुरु कबीर ने कही है। सदगुरु कबीर ने जगत को प्रभावित नहीं किया। सच्चे संत जगत को प्रभावित नहीं करते, प्रकाशित करते हैं। प्रभावित तो कोई भी कर लेगा, एक मदारी भी कर लेता है, एक गाना गाने वाला भी कर लेता है, एक जादू दिखाने वाला भी कर लेता है। वो बढ़िया जादू दिखाएगा, प्रभावित हो जाते हैं। कोई अच्छा गाना गा देगा, प्रभावित हो जाते हैं। पर प्रकाशित सब नहीं कर सकते। प्रकाशित वही कर सकता है जिसका हृदय खुद प्रकाशित हो। प्रकाश वही दे सकता है जो खुद प्रकाशवान हो। इसलिए सदगुरु कबीर के ज्ञान अपने बच्चों को भी देना। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज जरूरी है। आज हम राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, और ये पंजाब की धरती तो राष्ट्रभक्तों का है। कितने बलिदान हुए हैं यहाँ, कितने लोगों ने अपने खून से सींचा है इस भूमि को, भारत भूमि को, तब आजादी मिली है। ये तो वीरों की धरती है। यहां से पुनः वो सत्य की आवाज उठनी चाहिए, यहां से पुनः उस भक्ति की आवाज उठनी चाहिए, प्रेम की आवाज उठनी चाहिए, क्रांति की आवाज उठनी चाहिए। और उसके लिए सदगुरु कबीर का ज्ञान आपका माध्यम बनेगा, संबल बनेगा, ताकत बनेगा। इसलिए ये जो विचार गोष्ठी का कार्यक्रम है, जो सदगुरु कबीर का विचार का आयोजन हमारे प्रोफेसर साहब और उनके सहयोगियों ने रखा है, ये सब के लिए एक बड़ा अवसर है, एक बहुत बड़ा अवसर आपको मिला है। इसको गंवाना नहीं, गांठ में बांध लेना कि जो ज्ञान सदगुरु कबीर का है वो प्रेम की ओर ले जाता है, वो सत्य की ओर ले जाता है,
वो अहिंसा की ओर ले जाता है, वो नफरत की ओर नहीं ले जाता, वो पाखंड की ओर नहीं ले जाता। अगर कोई कहे कि सदगुरु कबीर का मूल ज्ञान क्या है, हालांकि कबीर पंथ में भी बहुत से ऐसे लोग हो जो मूल ज्ञान बांट रहे हैं और वो बता नहीं पाते मूल ज्ञान क्या है। मैं इतना ही कहता हूं, मूल ज्ञान सदगुरु कबीर का हर शब्द मूल ज्ञान है। और क्या है? जो ज्ञान प्रेम के मार्ग पर ले जाए, जो ज्ञान आपको निर्विकार कर दे, जो ज्ञान आपको सत्य से जोड़ दे, जो ज्ञान आपको मुक्ति के मार्ग पर ले जाए, सब मूल ज्ञान है। और वो किसी का भी ज्ञान हो, कोई छिपा हुआ ज्ञान थोड़े है, कोई चुपचाप कहीं रखा हुआ ज्ञान थोड़े है। सदगुरु तो कहते हो मेरा ज्ञान तो सबका है, जो श्रद्धा से आएगा वो ज्ञान का लाभ लेगा। कृष्ण गीता में भी कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। कहा अगर श्रद्धा से गुरु के पास जाओगे तो ज्ञान का लाभ लोगे, श्रद्धा से नहीं जाओगे तो ज्ञान का खजाना चारों ओर रहेगा, कोई मतलब नहीं। श्रद्धावान बन जाएंगे तो ज्ञान का लाभ मिलेगा, अगर श्रद्धावान नहीं है तो ज्ञान का पता भी नहीं चलेगा। एक भिखारी एक टीले पर बैठकर भीख मांगता था, मांगता रहा जीवन भर, एक एक रुपये के लिए तरसता रहा। एक दिन मर गया तो लोगों ने सोचा इसका तो कोई है नहीं आगे पीछे, क्या करें? तो कहा इसी टीले को खोदो, इसी में गाड़ दो। जब टीले को खोदा तो वहां नीचे सोने चांदी हीरे का विशाल भंडार मिला। लोग सिर ठोक लिए, कहा जीवन भर इसी सोने के भंडार पर बैठकर ये भिक्षा मांगता रहा, इसके नीचे ही हीरे पड़े थे, इसके नीचे ही सोना पड़ा था, ये कभी उससे परिचित ना हो सका। पास में ही खजाना था पर बैठकर भिक्षा, 1 रुपये के लिए तरसता रहा। यही हम करते हैं। कभी ज्ञान हमारे पास होता है, संत गुरुजन हमारे निकट होते हैं, और हम अश्रद्धा के कारण उनके ज्ञान से वंचित रहते हैं, उनके सत्य से वंचित रहते हैं। इसलिए मैं तो इतना ही कहूँगा, ये बड़ा अवसर मिला है, सुनहरा अवसर, ये सत्य का ज्ञान का अवसर मिला है, जागने का अवसर मिला है। दुनिया के काम तो हम करते रहते हैं, आज जो अवसर मिला है ये सब कुछ करते में ही ये कर सकते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि ठीक है महाराज जी, गुरु जी आप तो कहते हैं सत्संग करो, धर्म करो, तो काम इतना रहता है, अलग से समय नहीं मिलता। तो सदगुरु कबीर ने ये थोड़े कहा कि घर के काम छोड़ दो, परिवार का की जिम्मेदारी छोड़ दो, समाज की जिम्मेदारी छोड़ दो, आप जो करते हो करते रहो। धर्म को धारण करना है, मतलब सिर्फ मन को निर्मल कर लो। शुरू में मैंने कहा ना, जो कुछ करो सो पूजा। अगर मन निर्मल करके करोगे तो घर में झाड़ू लगाओ, भोजन बनाओ, दफ्तर में काम करो, खेत में काम करो, समाज में जाओ, फिर वो पूजा ही पूजा है, फिर मन निर्मल ही निर्मल है। दुकान में बैठो, ग्राहक में भगवान को देखो। आप अगर राजनीति में हैं, जनता के बीच जाओ, उसे भगवान समझो। पति पत्नी में, पत्नी पति में, एक दूसरे में भगवान को देखो, आपकी पूजा हो गई, आपका धर्म हो गया। अलग से कहाँ करना है, अलग से घर थोड़े छोड़ देना है, सब छोड़ भी नहीं सकते। आपका वही विधान है कि आप वही ईमानदारी निष्ठा से जीवन बिताइए, गुरु की बातों को मानिए, संत गुरुजनों में श्रद्धा रखिए। कहीं सत्संग हो रहा हो और लगे कि कोई सच्चे संत आए हैं, सही ज्ञान देने आए हैं, 5 मिनट का भी समय अपने जीवन में से निकाल के जरूर जाओ। ऐसा नहीं कि अरे बहुत काम है नहीं जा सकते, नहीं, काम तो फिर भी कर लोगे, कल कर लोगे, लेकिन जिस दिन मृत्यु सामने आ जाएगा फिर काम छूट ही जाएगा, लेकिन ज्ञान नहीं मिलेगा। और ज्ञान आपको आगे के जीवन के लिए संबल बनेगा। ज्ञान आपका इस जीवन में भी काम देगा, आगे भी काम देगा। धन काम नहीं देगा, धन इसी जीवन के लिए है, इसी शरीर के लिए है, इसलिए उसकी महत्ता उतना ही देना। धन को सिर पर मत चढ़ा लेना। मैं उदाहरण दिया करता हूँ, धन का काम जितना है उतना ही रखिए, ज़्यादा चढ़ा देंगे तो वही बंधन और दुख का कारण बन जाता है। जैसे आप जूता पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, कई लोग 20-20 हज़ार के जूते पहनते हैं, कोई 50 हज़ार का भी पहनता है, पर पहनता तो पैर में ही है ना। कि 50 हज़ार का जूता है, कोई सोचे कि नहीं नहीं 50 हज़ार का है, सिर में लेके घूमेंगे, शोभा देगा? भाई जूता 50 हज़ार का भी हो, पैर में ही पहना जाएगा। अब मेरी पगड़ी 100 रुपये की है, सिर पर है, कीमत इसकी 100 रुपये है। अब मैं ये थोड़े करूँगा कि पगड़ी उतार के पैर में बांध के घूमूंगा। पगड़ी की अपनी मर्यादा है, मान है, सम्मान है, सिर पर धारण होता है। धन कितना भी जरूरी हो वो शरीर के लिए है, और धर्म आत्मा के लिए है। और शरीर और आत्मा में आत्मा है तो शरीर है, ये बात याद रखना। फिर धन के प्रति भी आपका भाव ठीक रहेगा और धर्म के लिए आपका जीवन ठीक रहेगा। लेकिन हम धन को सिर पर रख लेते हैं, धर्म को पैर में बांध लेते हैं, यहीं पर काम बिगड़ जाता है।
इसलिए धन को ये समझना कि ये तन के वास्ते है, व्यवस्थाओं के वास्ते है, सुविधाओं के वास्ते है, इसका पूरा सदुपयोग करिए। ये नहीं कि जो है उसको बांट दो। सदगुरु कबीर ये नहीं कहते कि धन है तो बांट दो, फेंक दो, लुटा दो, कंगाल बन जाओ। सदगुरु कहते नहीं, रखो और जो है उसी में से थोड़ा थोड़ा दान करो धर्म के लिए। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये परिवार, ये धन, ये संपदा, ये शरीर तब तक है जब तक इस शरीर में आप हैं। जिस दिन शरीर से आप निकल गए, सुंदर से सुंदर शरीर से गंध आने लगती है। सुंदर से सुंदर शरीर से अगर आत्मा निकल जाए तो अपना परिवार का आदमी भी बैठने को राजी नहीं होता। कितना भी प्यारे पिता हो, कितनी भी प्यारी माँ हो, कितनी भी प्यारी पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, अगर शरीर से प्राण निकल जाए और कह दो किसी को कि रात भर वहां बैठना है, तो आदमी घबराने लगता है, नहीं रह सकते। और कितना भी प्यारा